शिव प्रसाद चाय बेचने वाले मास्टर अंबाला से 3 बार बने विधायक। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। शिव प्रसाद का जन्म 7 जुलाई 1927 को अंबाला सिटी में हुआ। उन्होंने बीए और प्रभाकर किया। अंबाला सिटी में उन्होंने रेलवे स्टेशन के सामने चाय की दुकान खोली। वे सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक चाय की दुकान पर काम करते और उसके बाद वे स्कूल चले जाते थे। स्कूल से आने के बाद दोपहर 3 से रात 9 बजे तक फिर चाय की दुकान पर काम करते थे। मास्टर शिव प्रसाद शुरू से ही संघ के साथ जुड़ गए। जी हां, अंबाला सिटी भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के अलावा नगर कार्यवाह भी रहे। 1957 में संघ के आदेश पर नगर पालिका चुनाव लड़ा। मास्टर शिव प्रसाद 1957, 62 और 67 में लगातार नगर पार्षद बने। हिंदी सत्याग्रह समेत अन्य कई आंदोलनों में भाग लिया और जेल भी गए। इमरजेंसी में 19.5 महीने की जेल हुई। सन 1977, 82 व 87 में लगातार विधायक बने। उसके बाद फिर संघ की जिम्मेदारी संभालने लगे। खास बात यह है कि मास्टर शिव प्रसाद को चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस में शामिल करने के मकसद से पंचकुला में एक प्लाट और अंबाला सिटी में 500 गज का प्लाट देने का ऑफर लेटर दिया। सिद्धांतवादी शिव प्रसाद ने साफ मना कर दिया। जिन व्यक्तियों ने उनसे काम कराने के बाद किसी तरह का प्रलोभन देने की कोशिश की, उससे सदा के लिए नाता तोड़ दिया। मरते दम तक वह चाय की दुकान ही चलाते रहे। मास्टर शिव प्रसाद के बेटे आज भी चाय की दुकान चलाते हैं। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही देश के हर व्यक्ति ने जाना कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। पर यह खिताब अंबाला के पास 70 के दशक में ही अपने नाम हो चुका था। मास्टर शिव प्रसाद पहली बार 54 वर्ष की आयु में 1970 में जनता पार्टी, दूसरी व तीसरी बार 82 व 87 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर हरियाणा विधानसभा में पहुंचे। 1991 तक सिटी से विधायक रहे। 15 साल तक विधायकी के बाद चौथी बार सियासी खेल के शिकार हो गए और उनका टिकट कट गया। आतंकवाद के दौर में मास्टर शिव प्रसाद पर भी उग्रवादियों ने हमला किया। 1 जनवरी 1988 को आदतन विधायक मास्टर शिव प्रसाद मीराबाई चौक के सामने स्थित अपनी छोटी सी मिठाई और चाय की दुकान पर सुबह 7 बजे पहुंचे। कड़ाके की सर्दी थी। मास्टर जी ने दुकान की दिनचर्या शुरू की। तभी 3 नौजवान उनकी दुकान पर पहुंचे और मास्टर जी से कहने लगे कि वे उनकी विधानसभा क्षेत्र के ही बाशिंदे हैं और एक सरकारी सुविधा संबंधी फार्म पर उनके हस्ताक्षर करवाने आए हैं। मास्टर जी ने युवकों को फार्म दिखाने को कहा। तभी एक युवक आगे बढ़ा और उसने अपनी लोई हटाकर पिस्तौल निकाली और मास्टर जी पर दनादन गोलियां दाग दी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आतंकी भी वहां से पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। गोलियों से घायल विधायक खुद दुकान से बाहर निकले और वहीं खड़े रिक्शा पर बैठकर चालक को सिविल हॉस्पिटल चलने को कहा। मास्टर जी जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टर S.K. गुप्ता ने तुरंत फर्स्ट एड देकर उन्हें PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर किया। दिल के पास लगी गोली दिखाई नहीं दे रही थी, मगर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने गंभीर ऑपरेशन के बाद गोली को ढूंढकर निकाला और विधायक की जान बचाई। उधर मास्टर जी के हलके में भी शहरवासियों ने उनके लिए खूब दुआएं की, जिसकी बदौलत वह मौत के मुंह से बचकर बाहर आ गए। मास्टर शिव प्रसाद के चुनाव लड़ने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक प्राइवेट स्कूल में मामूली वेतन पर नौकरी करने वाले मास्टर शिव प्रसाद के पास अचानक भाजपा नेता डॉक्टर मंगल सेन का संदेश पहुंचता है कि उन्हें अब भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना है, लिहाजा तैयार रहें। पुत्र अनिल प्रसाद के अनुसार उस वक्त माली हालत ऐसी नहीं थी कि चुनावी खर्च उठाया जाए, मगर शहरवासियों ने उनके पिता पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें नामांकन दाखिल करना पड़ा। इसके बाद मास्टर जी लगातार 3 बार विधायक बने और इस दौरान सारा खर्च शहरवासियों व उनके समर्थकों ने ही चंदा जुटाकर किया। इतना ही नहीं, मतदान केंद्र के बाहर लंबी लाइन में लगे मतदाताओं को मास्टर जी खुद बाल्टी में पानी लाकर उन्हें पिलाते थे और साथ ही मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए उनका आभार जताते थे। हरियाणा के ईमानदार और कर्मठ विधायकों की फहरिस्त में शुमार मास्टर जी पहले अपने पिता लाला तुलाराम जी की छोटी सी मिठाई और चाय की दुकान चलाते थे और विधायक बनने के बाद भी इसी काम में जुटे रहे। उन्होंने कभी अपने पद और पावर का दुरुपयोग नहीं किया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।